हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जैसे सबको पता है, प्रीतो का आज एक शॉट आ गया जहाँ से पता चलता है कि ये पहुँच गई है अपने घर और पुराने दिनों को याद कर रही थी कि कैसे इसका खुद का घर बना था और वो घर की यादें इसने डाली है। मगर इसमें एक बात क्या अच्छी हुई है कि इसमें जो कमेंट आए थे वो सब पॉजिटिव थे। नहीं तो कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे कमेंट आते थे यहाँ पे कि इनके इंस्टाग्राम पे आप देखो तो ऐसे ऐसे कमेंट आते थे, क्योंकि सबके ऊपर जीजा की वो रिप्लाई सीरीज़ का असर था। तो उसकी वजह से सब इन्हें ही गलत समझ रहे थे कि ये ऐसी लड़की है, ये वैसी लड़की है, इसने ऐसा किया, अपने पति को छोड़ दिया, अपने पति के साथ यही किया, अपने ससुराल वालों के साथ वो किया। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें आती थी। मगर अब लोग समझ गए हैं और समझने लगे हैं। जैसी बातें आप और हम यहाँ पे करते हैं, जैसे आपके कमेंट होते हैं और मेरी यहाँ पे बातें होती है, वैसे इनके चैनल पर भी अब लोग समझ गए हैं और वैसे ही कमेंट करते हैं। जैसे कि एक कमेंट था कि कैसा आदमी है, कि खुश कैसे है, इसको अपने कर्मा का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एक हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी है। ऐसे ऐसे कमेंट आए थे। तो तुम्हारे घर में भी माँ और बहन है, तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत से कमेंट इन्हें आए थे। मतलब अब प्रीतो के लिए जो लोगों की नेगेटिविटी थी वो कम हो रही है। लोग भी समझ रहे थे कौन सही है और कौन गलत। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब इनकी रिप्लाई सीरीज आई थी तो सब प्रीतो के अगेंस्ट हो गए थे, यानी कि पूरी फैमिली के अगेंस्ट हो गए थे। आज भी हम देखते हैं कि उस फैमिली को ये लोग कीचड़ फैमिली बोल देते हैं। इनको कोई नागिन बोलता है, कोई जहरीली बोलता है, कुछ ना कुछ इनको नाम दिए गए हैं, उस नाम से बुलाते हैं। मगर ये सारी चीज़ें की हुई थी जीजा की। अब देखिए, इसमें एक कमेंट कुछ टाइम पहले आया था कि अच्छा हुआ कि जीजा की बहन यहाँ पे यूट्यूब पे आ गई, अब हमें इनकी सारी हकीकत पता चलेगी। तो देखिए, वो बात बिल्कुल सही है। अभी कुछ टाइम पहले पहले क्या होता था कि यहाँ कांची यहाँ पे आती भी थी तो क्या दिखाया जाता था कि वो दिखाई नहीं जाती थी, कैमरे में वो चीज़ें नहीं ली जाती थी, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था। अभी यहाँ पे हुआ कुछ क्या कि एक कुछ दिन पहले कांची यहाँ पे रुक के गई थी, उसके बाद ये फिर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कुछ दिन मुश्किल से ये रहने के बाद फिर छुट्टी आई 3 दिन की। तो 3 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पे आई थी और कहा भी था कि 3 दिन की छुट्टी है, इसलिए मम्मी के घर पे जा रहे। और वो 3 दिन की छुट्टी बढ़ते 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 20-25 दिन की हो गई और तब लोगों को समझ में आया। तो धीरे धीरे करके ये इन लोगों के ही वीडियो के थ्रू और इन लोगों की बातों के थ्रू इनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आता है। फिर वो तो यहाँ पे फिर से रुक के गई। जब लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट किए तब जाके वो अपने ससुराल गई, और ससुराल गई तो देखिए और भी वहाँ के ब्लॉग बनाए तो और भी हकीकतें बाहर आ गई कि इनकी जेठानी प्रेग्नेंट है और वो बेचारी पूरे घर को संभाले बैठी है और ये यहाँ पे मायके में आके बैठी थी। अभी ये टाइम पे इसे वहाँ पे अपनी जेठानी के हेल्प के लिए होना चाहिए था, या यहाँ पे अपने मम्मी के यहाँ पे अपनी आराम के लिए होना चाहिए था। क्योंकि अभी जो उनकी देवरानी की स्थिति है वो स्थिति में उसे कोई अगर हेल्प हेल्प करता हो और देवरानी जेठानी मिल के करती हो तो आधे चीज़ें आसान हो जाती है और उनकी तबीयत भी अभी कुछ ठीक नहीं रहती है। क्योंकि ये टाइम भी जो कांची का वीडियो था इसमें दिखाया था कि घबरा गए थे, मगर घबराने वाली बात नहीं थी। उनको दिखाया नहीं गया, मगर वो इनकी भाभी गई थी अपनी दवाई लेने के लिए। तो देखिए, उनकी कंडीशन ऐसी है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्हें अपने ससुराल रहना चाहिए था या मायके। प्रीति के लिए तो छोटे जीजा वैसे बहुत ज्ञान बांटते हैं कि ससुराल को देखना चाहिए, मायके को नहीं देखना चाहिए, ससुराल में सबकी सेवा करनी चाहिए, मायके को इतना वो नहीं करना चाहिए। तो इनकी बहन ने कौन सा अपना मायके का मुंह छोड़ दिया है। उन्हें भी तो अपने मायके से इतना ही प्यार है कि वो आए दिन आती रहती है। क्यों आती रहती है? क्योंकि मायका है पास में। तो वैसे जैसे इनका मायका पास में, वैसे प्रीति का भी तो मायका पास में ही था, तो वो आती जाती रहती थी, तो कौन सी बात थी। मगर क्या होता था, कांची की सारी चीज़ें छुपाई जाती थी और प्रीतो की सारी चीज़ें बताई जाती थी। एक गेम के प्लान के हिसाब से ये लोग चल रहे थे।
तो प्रीतो समझती थी कि नॉर्मल ब्लॉगिंग हो रही है, मगर वो नॉर्मल ब्लॉगिंग नहीं होती थी। वो सारी चीज़ें लोगों को दिखाई जाती थी जो इसकी ऑडियंस थी, जो जीजा की ओर चली गई थी। तो उस ऑडियंस को अपनी तरफ बांधे रखने के लिए ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाते थे कि देखिए आपकी प्रीति, वैसे तो मुँह पे बोलते थे कि आपकी प्रीति का ऐसे ख्याल रखते हैं, वैसे ख्याल, मगर वो अंदर अंदर अलग चल रहा था कि आपकी प्रीति देखिए क्या करती है, आपकी प्रीति 1.5 घंटा बाथरूम में बैठी रहती है, आपकी प्रीति ये करती। वो सारी चीज़ें सूट हो रही थी, मगर ये नहीं दिखाया गया था कि प्रीतो जितना अपने मैके जाती है उससे ज़्यादा कांची यहाँ पे रुकती है। और कहा जाता था कि प्रीतो यहाँ पे इतना कुछ नहीं करती थी, वो नहीं करती। अरे वो जितना करती थी वो तो कोई और नहीं कर सकता था। उसका एक मेरे पास फ़ोटो भी है, उनके ही वीडियो का लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, मगर मुझे डर है कि यहाँ पे लगाया जा सकता है कि नहीं। वहाँ पे अब मैं पहले भी बोला है, बोल दूँ कि अस्पताल में जब वापस आए थे उस दिन डिलीवरी नहीं हुई थी तो डॉक्टर ने वापस भेज दिया था। तो उसके हाथ पे यहाँ पे वो सुई है जो हमें बॉटल चढ़ाते हैं, वो सुई यहाँ पे लगी हुई है और हाथ पे वही सुई ऐसे लगी हुई है। उसके बावजूद वो लड़की वहाँ पे काम कर रही है। वो वहाँ पे भी भजिए का जो बैटर रहता है वो बनाती हुई नज़र आती है। तो देखिए जो इस हालत में हाथ में अगर सुई लगी पड़ी है और उस हालत में भी उससे काम करवाया जाता है, तो आप सोचो कि उसके बाद उससे क्या क्या नहीं करवाया जाता होगा और वो क्या क्या नहीं करती होगी घर के लिए। सबने देखा था कि प्रीतो ने कितनी इच्छाओं के साथ सारी चीज़ें ली थी। बच्चे के आने से पहले बच्चे के लिए वो कितना अच्छा उसने झूला ख़रीदा था, रॉकर ख़रीदा था, वो सारी चीज़ें थी, इसे फिर से दोबारा ख़रीदनी पड़ी। वो सारी चीज़ें इन्होंने रख ली। अब कहते हैं कि याद के लिए रख ली या वो वापस आने वाला था इसे, नहीं, ये अपने बहन के लड़के के लिए इन्होंने रखी थी कि वो यहाँ आएगा और खेलेगा करेगा। तो ये ऐसा है कि अपनी बहन को ये सुरक्षित कर रहे हैं और दूसरों की बहन की इन्होंने अच्छे से बदनामी की रखी है। खुद की बहन को सिक्योर कर दिया। अगर वो पराठे भी बनाती है तो देखो मम्मी को पराठे बना के खिलाया, वहाँ पे ससुर को पराठे बना के खिलाया। तो वैसे तो आप लोग भी तो अपने वीडियो में वही अच्छाई अपनी दिखाते हो, वैसे उसने किया। आप यहाँ पे अपनी अच्छाई दिखाते हो, वो अपने ससुराल में। अगर ससुराल के प्रति सच में अगर इतना प्यार होता तो बड़े दिन में कौन अपने ससुराल को छोड़ के मायके में बैठता है। सब ससुराल में ही अपना सेलिब्रेट करते हैं। और अगर मायके में फैमिली छोटी होती है और कोई नहीं होता है तो वो भी उसके ससुराल जाते हैं और वहाँ पे सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। मगर इनके यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक इनकी बहन यहाँ पे थी तो इनका घर बड़े दिन पे रौनक आ गई। मगर जो बच्चा था वो भी तो चला गया अपने दादा दादी के पास वहाँ पे लोहड़ी मनाने। हस्बैंड भी वहाँ पे था, तो एक ये यहाँ पे ही थी, उसकी वजह से सारी चीज़ें इनकी होनी थी। यानी हमारी चीज़ है वो अच्छी है, हमारी बेटी अच्छी है, दूसरों की बेटियों में संस्कार नहीं दिए गए। चाहे वो आपको कमा के देती हो, आपके घर का बिजनेस बढ़ा दिया, आपने आपके घर को भर दिया, मगर फिर भी वो ख़राब है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी अच्छी है। मगर हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना, जिन्हें सब कुछ मिल जाए ना मेहनत के बगैर, तो उससे उस चीज़ की कदर नहीं होती है। मगर जिसके लिए आप मेहनत करो और उसके बाद भी ना मिलती हो चीज़ और फिर मिले, तब उसकी कदर होती है। प्रीतो ने, इसके भाई ने ये जो सारी चीज़ें हासिल की है उसके लिए मेहनत की थी। कैसे कोई कामकाज ना होते हुए भी, कोई ज़रूरत ना होते हुए भी डीजे में के काम पे से आने के बाद ये लोग चूल्हा जलाते थे और चूल्हे पे कुछ ना कुछ पकाते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद आती थी। तो वो चूल्हे पे खाना पकाना, वहाँ पे बैठ के बातें करना, तो वो लोगों ने उसके पीछे मेहनत की थी। प्रीतो के तो कितने वीडियो आते थे जिसमें प्रीतो शादी के पहले के जो वीडियो थे तो कितने अच्छे होते थे कि प्रीतो पूरा दिन, मम्मी तो होती नहीं थी और बत्ती भैया भी घर पे नहीं होते थे तो घर का काम करती थी। पूरा दिन एक लड़की अपने घर में कैसे रहती है, वो सारी चीज़ें थी। और कितने प्रमोशन वीडियो करती थी प्रीतो। और अब देखो उसकी कैसी हालत की। आज के दिन में भी कहें तो प्रीतो डिप्रेशन में ही हमें नज़र आती है। क्योंकि इसकी बहन का भी अभी कहना था कि प्रीतो ऐसे रोया करती है, वो खुश नहीं है, इसलिए मैं उसे सोने देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सोचती है, वो परेशान है,
रो देती है। तो देखिए हमारे सामने हँसने वाली प्रीत तो आज भी ये सारी चीज़ों से लड़ रही है, मगर क्या है वो आदमी को कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, वो तो अपनी स्लो स्लो एंजॉय करेगा, फिर एनिमल डांस भी करेगा और फिर घर पे आके दारू पीने के बाद जो शराबी होते हैं उनके एक्ट भी करके दिखाएगा। अब वो एक्ट करते हैं वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बड़े जीजा ने की मदिरा दिखाई दी गई थी तो उसके बारे में इतनी चर्चा हुई। इनके बारे में क्यों चर्चा नहीं हुई? जो लोग जीजा के बारे में जब इतना दिखा था और इतना सारा बोला था, क्यों इनके बारे में कुछ बातें नहीं हुई कि कैसे चिकन बर्गर ऑर्डर हुआ था, कैसे इन्होंने मदिरा पान किया था, कैसे इन्होंने मदिरा पान का वीडियो बनाया था? क्यों यहाँ पे वो जूस की बातें नहीं होती हैं जो जूस की बातें बड़े जीजा के वीडियो में दिखाई थी? और जो आदमी आप देखते हो कि यहाँ पे जो रिएक्शन देता है तब उसका जो रूप हम लोग देखते हैं, तो आप सोचो वो आदमी अपनी पत्नी के साथ तब कैसा व्यवहार करता होगा जब वो गुस्से में आता होगा। सबने देखा है कि भाई कितने अग्रेसिव ये हो जाते हैं और क्या क्या बोलते हैं और कैसा इनका फेस का वो सब हो जाता है। तो जब सामने कैमरा है और फिर इनका ऐसा रवैया होता है, तो आप सोचो किसी व्यक्ति के सामने खड़े रह के ये बोलते होंगे तो उसका क्या हाल होता होगा। और ये सारी चीज़ें प्रीतों ने सही भी होगी, क्योंकि ऐसा करने में जो कैमरे के सामने ऐसा ऐसा बोल सकते, तो क्या वो साथ में थी तब नहीं बोले होंगे? और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिससे इसे परेशान किया गया था। मगर क्या है धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी सामने, इनकी असलियत जो है वो धीरे धीरे हम लाते रहेंगे और लोग भी बताते रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने ही यहाँ पे बताया था कि कैसे जीजा ने वो डांस किया था, कैसे जीजा ने ये एक्ट किया था, कैसे कांची का जो टॉपिक था वो आप लोगों ने बताया था। तो बस यही टॉपिकों के ऊपर से हम इनकी सच्चाई यहाँ पर लाते ही रहेंगे और धीरे धीरे करके लोगों को भी पता चल जाएगा कि जिस लड़की को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही थी वो लड़की असल में ऐसी नहीं है। धीरे धीरे तो लोग समझ गए हैं और बाकी भी समझ जाएंगे। कुछ एक दो ऐसे होंगे जो यहाँ पे आके कमेंट करेंगे, बाकी उनके लिए तो आप सब हो आंसर करने के लिए। आज भी एक कमेंट आया था ना जिस पे कहा था कि प्रीतों की दूसरी शादी कर देते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा कमेंट उनको आंसर दिया गया था। अभी उनका नाम मैं भूल गई, मगर उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था उन्हें। तो यहाँ पे अगर आके कमेंट करेंगे तो उन्हें तो जवाब आप लोग अच्छे से देना जानते हो। तो चलिए ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट करके बताइएगा जिससे हम यहाँ पे उसके बारे में बातें कर सकें। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।